जय श्री कृष्ण। जो भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, जिनका ध्यान करने मात्र से व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है तथा भोग और मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान शिव की भक्ति से संपन्न व्यक्ति भले ही वह चंडाल, पुलक, स्त्री या पुरुष या किन्नर हो, वह उसी क्षण संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और ऐसे ही परम कृपालु भगवान शिव को समर्पित त्रयोदशी के दिन संध्या समय में यानी प्रदोष काल में भगवान शिव की श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पूजा आराधना कर भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार कौन सा प्रदोष व्रत आ रहा है और कब आ रहा है। तो इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत 5 सितंबर 2025 शुक्रवार को आ रहा है। और क्योंकि इस बार का प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन आ रहा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 4:08 पर और तिथि समाप्त होगी 6 सितंबर शनिवार को प्रातःकाल 3:12 पर। और जैसे कि त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल जब एक साथ हो जाते हैं, तभी प्रदोष व्रत का पालन किया जाता है। अतः इस बार 5 सितंबर शुक्रवार को ही प्रदोष व्रत का पालन किया जाएगा और इस दिन प्रदोष काल में ही पूजा करने का विधान होता है। इसलिए इस दिन प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त है 6:38 से 8:55 के बीच का। अब प्रदोष व्रत में प्रातःकालीन एवं निशिता काल में जप तप ध्यान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:30 से 5:16 का और प्रातःकालीन संध्या के लिए सुबह 4:53 से 6:01 का समय शुभ रहेगा। और इस दिन सूर्योदय होगा 6:01 पर तथा सूर्यास्त का समय है 6:38 का। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से 12:45 का रहेगा तथा विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:26 से 3:16 तक का है तथा गोधूली मुहूर्त शाम 6:38 से 7:01 तक रहेगा। इस समय भगवान शिव के समक्ष या शिव जी के मंदिर जाकर दीपदान करना चाहिए। और इस दिन निशिता मुहूर्त रात 11:57 से 12:43 तक का रहेगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:01 से 11:38 तक का है और रवि योग रात 11:38 से अगले दिन सुबह 6:02 तक रहेगा तथा इस दिन राहु काल सुबह 11:45 से दोपहर 12:19 तक रहने वाला है। तो इस समय कोई भी शुभ कार्य एवं धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में भी वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति त्रयोदशी के दिन सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्तिपूर्वक भगवान शिव की स्तुति उनका स्तवन करता है, उनको जो फल प्राप्त होता है उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की धूप दीप पुष्प चंदन आदि से पूजा करने से कोई रोग शोक नहीं होता, दरिद्रता भी दूर हो जाती है तथा प्रियजनों से कभी वियोग भी नहीं होता। मनुष्य इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके शिवजी के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। तो अब आइए यह भी जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत की विधि क्या है, प्रदोष व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। तो प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर स्नान इत्यादि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें और एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें और आपके घर में शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात शिव परिवार की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाए। इस दिन शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव और माता पार्वती को फल फूल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अंत में उनकी आरती उतारें। तो इस प्रकार शिवजी और माता पार्वती की इस दिन भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सायं पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए संध्या समय में भी अगर संभव हो तो फिर से स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने शिवालय जाकर शिवजी की पूजा करें या घर पर ही सुबह जिस प्रकार पूजा की थी उसी प्रकार शिवलिंग पर जल चढ़ाए। भगवान शिव को बिल्व पत्र, आँख के फूल, धतूरा और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद शिव गौरी की आरती उतारे। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए और अंत में पूजा के समय अनजाने से भी अगर कोई भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना मांगे और भगवान शिव से अपने समस्त परिवार के सुखी स्वास्थ्य जीवन की याचना करें। तो इस प्रकार प्रदोष व्रत का पालन कर आप भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सभी पापों का नाश कर सकते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं।
तो यह है आज की हमारी आने वाले प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वे भी संपूर्ण विधि विधान पूर्वक प्रदोष व्रत का पालन कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।